नाज़रीन, अब ज़रा इंटरनेशनल फ्रंट पे जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को क्या झटका लगा वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले ईरान में इंटरनेट की टोटल बंदिश रिपोर्ट हो रही है कि मुकम्मल तौर पे वहाँ पे कोई शट डाउन है इंटरनेट का। ईरान से किसी भी किस्म की मुसद्दका इतलात या मुसद्दका खबरें नहीं आ रही। एक तरफ के लोग हैं जो प्रो ईरान है, वो ये कह रहे हैं कि ईरानी रजीम को किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है, छोटा मोटा एहतजाज है लोगों का, और वो उसे कह रहे हैं कि ये बैरूनी ताकतें करवा रही हैं, यानी ईरान के ख़िलाफ़ एक साजिश के तौर पे वो इसे देख रहे हैं। और वो ये कहते हैं कि ईरान के अंदर जो एक इस्लामी हुकूमत है उसे किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। दूसरी तरफ जो रिपोर्टिंग हो रही है वो ये है कि ईरान का जो रजीम है वो शदीद मुश्किलात का शिकार है और पहली मरतबा उनके खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर अवामी मुजाहरे शुरू हो गए हैं। अब ये है दोनों तरफ का मौक़िफ़। हकीकत तो एक है, वो ये है कि अगर इंटरनेट बंदिश करनी पड़ रही है और काफ़ी लोग जो हैं वो जान से चले गए हैं, लोग मारे भी गए, लोग ज़ख्मी भी हुए, जगह जगह पे लोग मुजाहरे कर रहे हैं, कुछ जगह पे पुरतशद्दुद मुजाहरे अगर रिपोर्ट हुए हैं। अगर ईरान के रजीम को कोई बहुत बड़ा ख़तरा नहीं भी है तो फिर भी ख़तरा तो है। और ये जो इक़दामात हुकूमत उठा रही है कि इंटरनेट की बंदिश या मवासलात की बंदिश, ये साबित करता है कि ख़तरा है। अब ये कितना ख़तरा है इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी ईरान के अंदर एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं और ये अनप्रेसिडेंटेड है, बड़े लंबे अरसे से ऐसा हो रहा है। लेकिन ना, ईरान की हुकूमत गिराने के लिए, वहाँ रजीम चेंज करने के लिए बहुत सारे अमरीकी हुक्मरानों ने बड़ी कोशिश की है, लंबे अरसे तक कोशिश की है, लेकिन ईरान का रजीम तब्दील नहीं हो सका। अब ईरान के अंदर से जो है वो एक ऐसी आवाज़ उठना शुरू हो गई है, ऐसा एहतजाज होना शुरू हो गया है जिससे उम्मीदें बांध ली है कुछ लोगों ने। क्या ये उम्मीदें पूरी होंगी, इसका हमारे पास अभी जवाब नहीं है, लेकिन ये जवाब हमारे पास है कि ईरान के अंदर जो अब हो रहा है वो माजी की निस्बत मुख्तलिफ है। इसका रद्द-ए-अमल या इसका नतीजा क्या होगा, इसको फिर हम रिपोर्ट करेंगे जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ट्रंप ने ईरान को बड़ी खौफनाक धमकियाँ लगाई, लेकिन ट्रंप कहता क्या है? वो कहता है कि यहाँ पे एक रजीम है जो मुसल्लत शुदा है। वो ये कहता है कि अवाम की उमंगों के ख़िलाफ़ है। वो ये कहता है कि ईरानी अवाम को आज़ादी चाहिए। वो ये कहता है कि ख़बरदार, अगर मुजाहिरीन पर सख्ती की या गोली चलाई या ऐसा कोई और हरबा इस्तेमाल किया तो मैं आपके ऊपर हमला कर दूंगा। वो इंटरनेट की बंदिश पे रद्द-ए-अमल देते हैं अमेरिकन। लेकिन पाकिस्तान में जो मौजूदा रजीम है वो भी ये सारा कुछ पाकिस्तान में कर रहा है और करता चला आ रहा है, लेकिन इस पर अमेरिका बिल्कुल आंखें बंद करके बैठा रहता है। इलेक्शन पाकिस्तान में चोरी हो गया, हारे हुओं को मुसल्लत कर दिया गया, इंसानी हकूक पामाल कर दिए गए, लीडरों को जेलों में डाला गया, फौजी अदालतों से सजाएं हुई, चादर और चार दीवारी पे बार बार हमले हुए, खवातीन के साथ जुल्म हुआ, कत्लेआम पाकिस्तान में बार बार किया गया। इंटरनेट की बंदिश पाकिस्तान में एक रूटीन बनती रही और फायरवॉल पाकिस्तान में मामूल बन गया, मगर नतीजा अमेरिका की तरफ से किसी किस्म का कोई जो है वो रद्द-ए-अमल नहीं आया। पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें होती हैं उन्हें वो पाकिस्तान का अंदरूनी मामला कहते हैं। ईरान के अंदर जो चीज़ें अगर कम भी हों या ज़्यादा हों तो वो उसे एक इंसानी हकूक़ का मामला कहते हैं और इसे एक बैनुल-अक़वामी मामला समझते हैं। तो मामला सिर्फ अमेरिका के कौमी मफाद का है। अमेरिकन ये देखते हैं कि जहाँ पे उनका कौमी या उनका मुल्की मफाद है, वहाँ पे वो कह देते हैं कि जनाब ये एक ह्यूमन राइट्स का इशू है, इस इशू के अंदर पूरी दुनिया को सामने आना चाहिए और हम इसके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जहाँ पे अमेरिका के मफादात दूसरी तरफ हों और उस रजीम के साथ हों जो रजीम मुसल्लत किया गया हो, तो फिर अमेरिका उसे उस मुल्क का अंदरूनी मामला कह देता है। यही हम देख रहे हैं।